Good evening, everyone. I am Divyanshi Bhatnagar, your new healthcare teacher. और आज हम हेल्थ केयर के बारे में पढ़ेंगे बेसिक्स। जैसे कि इंट्रोडक्शन ऑफ हेल्थ केयर में आता है अंडरस्टैंडिंग ऑफ बेसिक हेल्थ केयर्स। हमारी बेसिक हेल्थ केयर्स क्या हो सकती हैं? उससे पहले व्हाट इज़ हेल्थ केयर? हेल्थ केयर होता क्या है, मतलब क्या है हेल्थ की केयर का? मेंटेनेंस एंड इम्प्रूवमेंट ऑफ हेल्थ। हमारी हेल्थ की मेंटेनेंस, फिज़िकल एंड मेंटल हेल्थ की मेंटेनेंस एंड इम्प्रूवमेंट। मेथड्स, हमें मतलब जैसे इफ़ अ पर्सन इज़ इन एंग्जाइटी और डिप्रेशन, सो इट इज़ केम इन द मेंटल स्ट्रेस और डिप्रेशन वी कैन से। सो इसके मेथड्स क्या हो सकते हैं? डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट्स, मैनेजमेंट्स, ये सभी मेथड्स में आते हैं हेल्थ केयर के। अब फोकसेस, जो मेन चीज़ें जिन पे हम फोकस करते हैं वो क्या हो सकते हैं? इलनेस, डिजीज़ एंड इंजरी, ये मेन बेसिक हेल्थ के डेफिनेशंस, इम्प्रूवमेंट्स, मेथड्स एंड फोकसेस हैं। अब हम आते हैं हेल्थ केयर मैटर क्यों करती है? अगर कोई हेल्दी ना हो तो क्या फ़र्क पड़ता है? बेसिकली हेल्थ केयर इसीलिए हमारी लाइफ में मैटर करती है क्योंकि अगर कोई इंसान फिज़िकली या मेंटली हेल्दी नहीं होगा तो वो कुछ भी काम नहीं कर पाएगा, किसी भी काम को करने के वो एबल नहीं होगा, किसी भी चीज़ की एबिलिटी उसके अंदर नहीं होगी और उसको बैक स्टेज या बैकअप्स होंगे लाइफ में बहुत ज़्यादा। किसी भी चीज़ के लिए वो कॉन्फिडेंस नहीं होगा, लो कॉन्फिडेंस हो सकता है। और ये इसीलिए भी मैटर करता है बिकॉज ऑफ प्रिवेंट इलनेस, बीमारी को ना हो हमें किसी भी टाइप की। इम्प्रूवमेंट इन लाइफ क्वालिटी, सुबह जल्दी उठना, रात को जल्दी सोना, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से थोड़ी डिस्टेंस बना के रखना, लो कॉस्ट, सबसे ज़्यादा कि हमारी हेल्थ केयर अगर ठीक होएगी तो हमें अपनी हेल्थ के ऊपर पैसे कम खर्च करने पड़ेंगे, दवाइयाँ नहीं ख़रीदनी पड़ेंगी, इंजेक्शन्स नहीं लेने पड़ेंगे और इंक्रीज़ लाइफ स्पैन, हमारा लाइफ स्पैन बहुत हो जाएगा, लाइफ अच्छी और लंबी हो जाएगी, हेल्दी लाइफ जिएंगे। इसलिए हेल्थ केयर मैटर करती है। अब टाइप्स ऑफ हेल्थ केयर क्या होते हैं? हेल्थ केयर कितने टाइप की होती है? प्राइमरी केयर, सेकेंडरी केयर, टर्शरी केयर एंड क्वाइंटरी केयर। ओके। अब हेल्थ केयर मैनेजमेंट के सिस्टम्स होते हैं। पब्लिक हेल्थ, जैसे कि गवर्नमेंट फंड्स, अभी चिरायु योजना और भी बहुत सारे, आयुष्मान योजना, ये सब गवर्नमेंट ने चला रखे हैं, ये पब्लिक हेल्थ केयर्स हैं। और उसके बाद आती है प्राइवेट हेल्थ केयर सिस्टम। इसके अंदर पेड सर्विसेज, जैसे हम रोहतक की बात करें तो यहाँ पे भी बहुत सारे हॉस्पिटल्स हैं, आस हॉस्पिटल एंड मुकेश कुमार हॉस्पिटल, बत्रा हॉस्पिटल्स, होली हार्ट हॉस्पिटल, तो ये सारे हॉस्पिटल प्राइवेट हेल्थ केयर के हॉस्पिटल्स हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं। ये किसी भी टाइप की योजना नहीं चलाते, जो मतलब पब्लिकली पेमेंट भी लेते हैं। इनका मेन फोकस होता ही अर्निंग के ऊपर है। किसी भी टाइप की अगर किसी को प्रॉब्लम है तो वो उसकी सुविधा नहीं देखते, वो जस्ट उन्हें अपनी अर्निंग चाहिए। इसे कहते हैं प्राइवेट हेल्थ केयर। उसके बाद आता है मिक्स्ड। अब इसके अंदर क्या होता है? गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों मिक्स होते हैं। गवर्नमेंट भी इसके अंदर एडिड होती है और प्राइवेट भी होती है। जैसे कि एक रोहतक में हॉस्पिटल है, होली हार्ट हॉस्पिटल। होली हार्ट के अंदर ये मिक्स्ड हेल्थ केयर सिस्टम है क्योंकि इसके अंदर पब्लिक और प्राइवेट दोनों हैं, ये मिक्स्ड है। उसके बाद आता है हेल्थ केयर प्रोफेशंस। अब प्रोफेशंस, हमारी हेल्थ केयर में हमें कौन प्रोटेक्ट करते हैं? तो सभी को पता है, गवर्नमेंट, नर्सेज, एल्ड हेल्थ एडमिनिस्ट्रेशंस, डॉक्टर्स हमें डायग्नोस और पेशेंट्स को ट्रीट करने के लिए होते हैं, न्यूरोलॉजिस्ट, कार्डियोलॉजिस्ट, ऑर्थोपेडिक्स, डर्मेटोलॉजिस्ट। नर्सेज हमें सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए, क्योंकि हर वक्त डॉक्टर तो हमारे साथ नहीं खड़ा हो सकता ना, उसको तो और भी लोग देखने होते हैं, इसीलिए। एल्ड हेल्थ थेरेपी स्पेशलिस्ट जो होते हैं, फिजियोथेरेपिस्ट जैसे होते हैं, फिजियोथेरेपिस्ट डॉक्टर तो नहीं होते हैं लेकिन ये एल्ड हेल्थ के अंदर आते हैं क्योंकि इन्हें हम डॉक्टर नहीं कह सकते। उसके बाद आता है एडमिनिस्ट्रेटर्स। जैसे हम गवर्नमेंट की बात करें, पब्लिक हेल्थ सिस्टम जो हमने पीछे पढ़ा, उसके अंदर क्या होता है? गवर्नमेंट हमें योजनाएं भी देती है कि अगर फ्री में इलाज कराना है, आस योजना, चिरायु योजना,
तो ये सारे एडमिनिस्ट्रेशंस भी हमें बहुत हेल्प करते हैं हमारी हेल्थ केयर प्रोफेशंस के अंदर। अब टेक्नोलॉजी का कितना बड़ा रोल है हेल्थ केयर के अंदर। इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड्स, जितने भी रिकॉर्ड्स होते हैं हमारी, जितने भी रिपोर्ट्स होते हैं, एक ब्लड का टेस्ट भी होगा तो उसकी भी रिपोर्ट बनती है, वो सब टेक्नोलॉजी की वजह से बनती है। टेलीमेडिसिन के अंदर जैसे हम इंजेक्शंस लेते हैं कि जैसे कीमोथेरेपी होती है कैंसर के अंदर, अब उसके अंदर हमें थेरेपी वो दी जाती है वो बेसिकली रेडिएशंस के थ्रू दी जाती है, तो वो टेलीमेडिसिन्स में आ गया। मेडिकल डिवाइसेस हो गए, कार्डियो के जो पेशेंट्स होते हैं उनका जब ट्रीटमेंट होता है तो उन्हें ईसीजी कराया जाता है, इकोकार्डियोग्राफी, तो वो ईसीजी मशीन से होती है और हमारे एक्सरे मशीन होती है। ये सारी की सारी जितनी भी डिवाइसेस हैं, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, ये सारी मेडिकल डिवाइसेस में आती है। अब डाटा एक्सचेंज, हेल्थ की सिक्योरिटी के लिए हम जो डाटा, जैसे फ़ोन के अंदर अगर हम किसी भी टाइप का डाटा भेजते हैं तो हमारे साथ एक सिक्योरिटी होती है कि ये डाटा लीक ना हो, नहीं तो लोग मिसयूज़ भी कर सकते हैं। तो डाटा एक्सचेंज भी, शेयरिंग हेल्थ डाटा इन सिक्योरली। अब आता है हेल्थ केयर ट्रेंड्स, कॉस्ट एंड एक्सेलरेशन। हमारी जैसे जैसे लाइफ टिपिकली एक टाइप से होती जा रही है, हम सोशल मीडिया से जुड़ रहे हैं, तो उसके अंडर ये टिपिकल हेल्थ ट्रेंड्स जो चलने लग गया है, हमें जो कॉस्ट बढ़ती जा रही है, क्योंकि जैसे जैसे पेशेंट्स बढ़ रहे हैं वैसे वैसे कॉस्ट भी बढ़ रही है। और उसके बाद आते हैं चेंजेस इन हेल्थ, एक्सेस ऑफ केयर, कॉस्ट ऑफ केयर, क्वालिटी ऑफ केयर, हेल्थ डिस्पेंसरीज, ये सारे के सारे चेंजेस इन हेल्थ केयर में आते हैं। थैंक यू ऑल।